हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। अमीन्स में जब आप बेसिक नेचर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर 3-4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट का, दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट, तीसरा है स्टीरिक इफेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है केबी या पीकेबी वैल्यूज, ये ना डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज। तो चारों के बेसिस पे फाइनल ऑर्डर निकाला जाता है कि जो भी अमीन है वो बेसिक, मोस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है प्लस आई माइनस आई दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। ये है प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन। मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, डाइमिथाइल अमीन सेकेंडरी अमीन है और ट्राइमिथाइल अमीन टर्शियरी अमीन है। अमीन्स में जो नोमेनक्लेचर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का वो चेंज हो जाता है। एक अल्काइल ग्रुप यानी प्राइमरी अमीन, दो अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी अमीन, तीन अल्काइल ग्रुप टर्शियरी अमीन। आगे समझ में? अब आप देखिए यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है तो एक रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन की, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, दो मिथाइल है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो प्राइमरी अमीन से ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमीन। और यहाँ तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों इन दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी से ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा बेसिक होगा टर्शियरी। अब अल्काइल ग्रुप कोई भी हो, आपको बस ये देखना है कि किस बेसिस पर, क्राइटेरिया क्या पूछा है। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है इसलिए जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज हो। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है स्टीरिक इफेक्ट। अभी स्टीरिक इफेक्ट क्या होता है? स्टीरिक इफेक्ट है ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ अटैकिंग स्पीशीज प्रोड्यूस्ड बाय बल्कि एटम और ग्रुप। जो भी अटैकिंग ग्रुप आ रहा है, एटम आ रहा है या ग्रुप आ रहा है, उसके पाथ में जो भी पहले से बल्कि एटम या ग्रुप प्रेजेंट है, उसके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोला जाता है स्टीरिक इफेक्ट। अब ये स्टीरिक इफेक्ट है क्या होता है आपको समझ में आया? अब ये अप्लाई कैसे होगा? तो अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता है, तो एक तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, जैसे मिथाइल से इथाइल बड़ा साइज का, इथाइल से प्रोपाइल, प्रोपाइल से ब्यूटाइल, तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा। दूसरा, अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो भी स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़े या साइज बढ़े, दोनों में स्टीरिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो स्टीरिक इफेक्ट इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन देखिए एक ही अल्काइल ग्रुप, मतलब एक ही ग्रुप है जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है। सेकेंडरी अमीन में दो अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये ज्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो भी अमीन्स जो होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, जो अटैकिंग स्पीशीज है वो लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड जब आएगा इसका लोन पेयर लेने के लिए, तो ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर पाएगा क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ तीन अल्काइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। मोस्ट बेसिक प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम टर्शियरी। आया समझ में? बिल्कुल इजी है। उसके बाद सॉल्वेशन इफेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अमीन्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अमीन क्या करते हैं? वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और जो OH नेगेटिव है वाटर का वो डोनेट कर देते हैं। अब जो अमीन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा प्रोटॉन लेने के बाद, वो वाटर के साथ फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है उसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा उस करस्पॉन्डिंग अमीन का बेसिक नेचर होगा। ऐसे समझ में नहीं आया? देखिए एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। ये मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये बेस है तो वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब वाटर उसको प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल अमोनियम आयन। यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड।
ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड वाटर के साथ, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अभी, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आइटम है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर दें, जो भी अमीन आप लेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर से वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंडरी अमीन में भी होगा। देखिए डाइमिथाइल अमीन सेकेंडरी अमीन है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये भी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये कॉन्जुगेट एसिड फर्दर स्टेबलाइज होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखेंगे प्राइमरी अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, सेकेंडरी अमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। व्हाट अबाउट टर्शियरी अमीन? या तो हाइड्रोजन है नहीं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कॉन्जुगेट एसिड बना, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो अमीन बेसिक होगा। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, मोर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ करस्पॉन्डिंग अमीन। अब आप बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ ऑर्डर होगा प्राइमरी अमीन मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा है, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम टर्शियरी। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्डर अलग है, स्टेरिक इफेक्ट में वही है, उससे अलग है, और यहाँ अलग है। तो अब किस बेसिस पे हम फाइनल ऑर्डर डिसाइड करेंगे? तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb या Pkb की वैल्यूज। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। कोई भी अमीन आप लें, हमने प्राइमरी अमीन लिया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, वाटर एक्सेस में है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये बनेगा अल्काइल अमोनियम आयन यानी कॉन्जुगेट एसिड, और वाटर का OH नेगेटिव जनरेट हो जाएगा सॉल्यूशन। अब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ना आपको समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब वाटर एक्सेस में है, सॉल्वेंट है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो K इनटू वाटर, इसको एक नया नाम दे दिया, इसको Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ये किसका रेशियो है? कॉन्जुगेट एसिड अमीन का OH नेगेटिव है उसके साथ, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो। अब Kb की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब सॉल्यूशन में OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ हम Kb से देख सकते हैं, OH नेगेटिव से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? किसी भी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की, और OH नेगेटिव प्रोपोर्शनल है Kb के, तो ये Kb के प्रोपोर्शनल है। फिर OH और POH में क्या रिलेशन है वो आपको पता है। POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, मतलब POH होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH नेगेटिव। POH नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो OH के बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है POH के इनवर्सली। सिमिलरली Pkb होता है माइनस लॉग ऑफ Kb, यानी Pkb होता है log 1 अपॉन Kb। Pkb Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बेसिक स्ट्रेंथ Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, इनके बेसिस पे ऑर्डर डिटरमाइन किया जाता है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर होगा, जैसे आपसे पूछे केवल कि अमीन्स में मिथाइल अमीन दे दिया है, एथाइल अमीन दे दिया, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर क्या होगा, तो दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो या तो आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया होगा, कुछ नहीं दिया मतलब एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस मतलब जहां वाटर सॉल्वेंट नहीं, तो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, कोई भी अदर देन वाटर यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो सकता है। अब यदि मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, तो ओवरऑल ऑर्डर है, चारों कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर।
तो सेकेंडरी अमीन मोस्ट बेसिक है यदि डाइमिथाइल मिथाइल अल्काइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल अमीन, उसके बाद प्राइमरी अमीन मिथाइल अमीन, और वीकेस्ट बेस होता है टर्शरी अमीन ट्राइमिथाइल अमीन। ये जब अल्काइल ग्रुप मिथाइल है तो ये ऑर्डर रहेगा, और अल्काइल ग्रुप आप चेंज करेंगे इथाइल ले लेंगे तो ऑर्डर भी चेंज होगा। यहाँ पे तो वही मोस्ट बेसिक सेकेंडरी अमीन में डाइथाइल अमीन है, उससे कम बेसिक में आप टर्शरी पहले आ जाएगा। ये एक्चुअल प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब इथाइल अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी अमीन इथाइल अमीन लीस्ट बेसिक। और यदि आपको नॉन एक्वस सॉल्यूशन दिया है, यानी वाटर सॉल्वेंट नहीं है, तो ऑर्डर हमेशा एक ही रहेगा, टर्शरी मोस्ट बेसिक, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।